BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदे बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के मॉनसून सत्र में पास हुए दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 बिलों को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर और स्मारक की रखी आधारशिला। इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस पर मिग-29 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन को किया तैनात। भारत और चीन के बीच जारी बॉर्डर विवाद को लेकर 14 अगस्त को होगी 19वें राउंड की मीटिंग। संसद के मॉनसून सत्र में पास हुए दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 बिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इनमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल, जन विश्वास बिल शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बता दें कि इन दोनों बिलों का विपक्षी दलों ने काफी विरोध किया था। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक मॉनसून सत्र में संसद में 25 नए बिल पेश किए गए, वहीं 23 बिल संसद के दोनों सदनों में पास हुए। द रिपीटिंग एंड अमेंडिंग बिल 2022 सिर्फ लोकसभा में पास हुआ, वहीं द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक्स बिल 2023 सिर्फ राज्यसभा में पास हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश में सागर के बरतूमा में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी। संत रविदास मंदिर स्मारक 11.29 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। इसकी दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। बता दें कि पूरा प्रोजेक्ट नागर शैली में होगा, कला विथिका बनेगी और भक्त निवास के साथ कई अन्य चीजें भी बनेंगी। गौरतलब है कि 8 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर और स्मारक निर्माण की घोषणा की थी। मंडी जिले के सुंदरनगर में सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। दरअसल कांगू-डहर संपर्क मार्ग पर सड़क धंसने से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की शिमला जा रही सरकारी बस करीब 25 से 30 फीट नीचे गिर गई। बता दें, इसमें चालक, परिचालक सहित 14 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को चोटें आई हैं। 5 लोगों को ज्यादा गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। इन्हें मंडी के नया चौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अन्य घायलों को सुंदरनगर में ही उपचार चल रहा है। बता दें कि यह हादसा सुबह 5:30 बजे उस वक्त हुआ जब सुंदरनगर डिपो की बस शिमला के लिए रवाना हुई थी। गनीमत ये रही कि बस सड़क के धंसे हुए हिस्से पर रुक गई। अगर पहाड़ी से बस और नीचे लुढ़की होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि प्रदेश में बीते 2 दिन से बारिश हो रही है, जिससे जगह जगह जमीन धंसने की घटनाएं पेश आ रही हैं। इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस पर मिग-29 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन को तैनात किया है। डिफेंडर ऑफ द नॉर्थ कहा जाने वाला ये स्क्वाड्रन मिग-21 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन की जगह लेगा। गौरतलब है कि श्रीनगर एयरबेस चीन और पाकिस्तान के करीब है, इसलिए यहाँ मिग-29 की तैनाती अहम है। बता दें कि ये फाइटर जेट अब पाकिस्तान और चीन से आने वाले खतरों का जवाब देगा। श्रीनगर में तैनात किए गए मिग-29 अपग्रेड किए गए हैं और मॉडर्न फीचर से लैस हैं। इनमें लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें, नाइट विजन, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग समेत कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। स्क्वाड्रन लीडर विपुल शर्मा ने बताया कि श्रीनगर घाटी में है, इसका एलिवेशन मैदानों की तुलना में ज्यादा है। यहाँ पर तैनात किए जाने वाले फाइटर जेट्स का वेट टू थ्रस्ट रेशो ज्यादा होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए और उसमें लंबी दूरी की मिसाइलें होनी चाहिए और मिग-29 इन सभी जरूरतों को पूरा करता है। वहीं स्क्वाड्रन लीडर शिवम राणा ने बताया कि अपग्रेड किए गए मिग-29 को रात में नाइट विजन गॉगल्स की मदद से उड़ाया जा सकता है। यह आसमान में दूसरे एयरक्राफ्ट से फ्यूल ले सकता है, जिससे ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है।
पंजाब कैडर की आईपीएस अधिकारी एवं चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर एक आपराधिक मामले में बेहतरीन जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित की जाएंगी। दरअसल पंजाब कैडर की आईपीएस अधिकारी कंवरदीप कौर ने बतौर एसएसपी कपूरथला 15 मार्च 2021 को रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के समीप झुग्गी झोंपड़ी निवासी, जो कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया था। दरअसल आरोपी ने एक 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बिस्किट देने के बहाने झोंपड़ी में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया था। तत्कालीन कपूरथला कंवरदीप कौर ने केस की जांच कर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मजबूत साक्ष्य जुटाए थे। उनकी प्रभावी जांच और पुख्ता सबूतों के चलते अदालत ने 11 महीने में ही आरोपी को दोषी पाते हुए उसे मौत की सजा सुनाई थी। दरअसल गृह मंत्रालय द्वारा भारत की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई समेत विभिन्न प्रदेशों की पुलिस फोर्स के करीब 140 छोटे बड़े कर्मचारी और अधिकारियों को सम्मान दिए जाने की सूची जारी की गई है, जिसमें चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर का नाम भी शामिल किया गया है। जालंधर के लम्मा गांव चौक पर खुली पंजाब की पहली महिला वाइन शॉप विरोध होने के बाद बंद कर दी गई है। इस वाइन शॉप को लेकर हुई किरकिरी के बाद सरकार ने तुरंत इसे फिर से ताला लगाने के आदेश दिए हैं। वुमेन फ्रेंडली शराब ठेका खुलने के बाद इसका जहां राजनीतिक दलों ने विरोध शुरू कर दिया था, वहीं पर समाज सेवी संगठनों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। बता दें कि कांग्रेस और भाजपा ने इस ठेके को मुद्दा बना लिया था। सरकार को नशे के मामले पर घेरते हुए और उसे अपने निशाने पर लेते हुए वुमेन फ्रेंडली शराब ठेके पर अपनी बयानबाजी शुरू कर दी थी। गौरतलब है कि चौतरफा निंदा और विरोध के बाद राज्य के एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों ने वाइन शॉप का शटर डाउन करने के आदेश दिए हैं। पिछले कल सोशल मीडिया पर दिन भर ठेके को लेकर चली चर्चाओं और विरोध के देर बाद सिख संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने भी लम्मा पिंड का रुख किया। सिख तालमेल कमेटी के नेतृत्व में सिख संगठनों ने वहां ठेके के बाहर जमकर नारेबाजी की। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि शराब का ठेका तो फिर भी खुलेगा, लेकिन अब ये किसी और नाम और बैनर से खुलेगा। इसके पीछे मुख्य कारण एक्साइज विभाग के पास जमा एक्साइज ड्यूटी बताई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर दौरे के दौरान बड़ी घोषणा की है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। बता दें कि सीएम के ऐलान के बाद अब 3 लाख तक की सालाना इनकम वाले परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। 1500 रुपए जमा कराकर लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सीएम ने बताया कि 15 अगस्त से योजना के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि अभी तक हरियाणा में 30 लाख परिवार आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं और सीएम की घोषणा के बाद और 8 लाख परिवार योजना का लाभ उठा पाएंगे। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित होने के बाद काफी गुस्से में हैं। उन्होंने अपना गुस्सा सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जाहिर किया है। दरअसल राघव चड्ढा ने अपने ट्विटर पर स्टेटस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बदलकर सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर दिया है। गौरतलब है कि फर्जी हस्ताक्षर मामला सामने आने के बाद से राघव चड्ढा लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ही उन्होंने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसे आधार बनाकर ही उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड किया गया है। भारत और चीन के बीच जारी बॉर्डर विवाद को लेकर 19वें राउंड की मीटिंग पूर्वी लद्दाख सेक्टर के चुशुल मॉल्दो मीटिंग पॉइंट पर 14 अगस्त को होगी। बता दें कि कोर कमांडर लेवल की मीटिंग भारत की तरफ से की जा रही है। 4 महीने पहले इसी मामले पर 18वें राउंड की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ खास नतीजा नहीं निकला। सूत्रों के मुताबिक भारत के सैन्य अधिकारी इस मीटिंग में देपसांग और डैमचौक से सेना हटाने पर जोर दे सकते हैं। दैसोंग प्लेन्स में चीन ने पिछले कई महीनों से भारतीय पेट्रोलिंग को ब्लॉक किया हुआ है। चीन हमेशा देपसांग मैदान और चारडिंग निलुंगिन नाला से सेना को हटाने की मांग को खारिज करता रहा है। अगले हफ्ते चीन के साथ होने वाली बैठक का प्रतिनिधित्व भारत की ओर से 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली करेंगे। साथ ही विदेश मंत्रालय और आईटीबीपी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं चीनी पक्ष से
अगुवाई साउथ शिनयांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ करेंगे। अब देखना ये होगा कि सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक में पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हटाने के भारत के प्रस्ताव पर चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी। दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में 80% की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये जानकारी दी। वीकली अपडेट के दौरान WHO ने बताया कि 10 जुलाई से 6 अगस्त के बीच कोरोना के 15 लाख नए मामले सामने आए हैं। ये पिछले 28 दिनों की तुलना में 80% ज्यादा है। हालांकि इस दौरान कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 57% कम हुआ है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि सही आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कोरोना के समय सभी देशों में टेस्टिंग और मॉनिटरिंग ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कम टेस्टिंग की वजह से भी कोरोना के दर्ज मामले कम हो सकते हैं। UN एजेंसी के मुताबिक वेस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में 137% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देशों में गर्मी के चलते मामले बढ़े हैं। हाल ही में WHO ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट मिलने की भी पुष्टि की थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सावधानी बरतने में लापरवाही, बढ़ती गर्मी, टूरिज्म और कम टेस्टिंग की वजह से मामले बढ़ने की आशंका है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।